बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए 2 डिफरेंट टाइप्स की ब्राउनीज़ की रेसिपी। दोनों रेसिपी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, मगर हम दोनों ही बेकरी स्टाइल में बना के तैयार करेंगे। ये चॉकलेट ब्राउनीज़ खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस होती हैं। घर में छोटे हों या बड़े हों, सभी को तकरीबन चॉकलेट ब्राउनीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। और साथ ही हम होममेड चॉकलेट गनाश बनाना भी सीखेंगे। तो आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। तो चलो रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है मोल्ड को रेडी करने का। तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर शेप में मोल्ड लिया है, जिसे हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल, बटर या घी की मदद से। मोल्ड को ग्रीस करने के बाद हम इसके साइज़ का बटर पेपर लगा देंगे और इसे फिक्स कर लेंगे एक ब्रश की मदद से, बिल्कुल इस तरीके से। जब भी आप बेकिंग करने का इरादा करें तो सबसे पहले आप मोल्ड तैयार करके रख लें। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें शामिल करेंगे 2 अदद अंडे, जो कि रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। और जो भी बाउल आप इस्तेमाल कर रहे हो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप चीनी। आप यहाँ पे पिसी हुई चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन इसके बाद हम यहाँ पे बीट कर लेंगे अंडे और चीनी को। इतना बीट करना है कि चीनी भी अच्छे से डिजोल्व हो जाए और हमारे अंडे भी बहुत अच्छी तरीके से फ्लफी फॉर्म में आ जाए। अक्सर लोगों की यही शिकायत होती है कि इलेक्ट्रिक बीटर के बावजूद उनके अंडे अच्छे से बीट नहीं होते। तो यहाँ पे एक साइंस है, वो ये कि आपने यहाँ पे बिल्कुल भी मॉइस्चर को ऐड नहीं करना। इवन कि आपके यहाँ पे हाथ और बीटर की स्ट्रिप्स भी ड्राई होनी चाहिए। अंडे अच्छे से फ्लफी फॉर्म में आ चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून वनीला एसेंस और 1 टीस्पून चॉकलेट एसेंस। अगर चॉकलेट एसेंस नहीं है तो आप वनीला एसेंस की क्वांटिटी को बढ़ा दें। साथ ही हम शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल। आप यहाँ पे बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए या मेल्टेड। ऑयल या बटर डालने के बाद आपने जस्ट इसे मिक्स करना है, बीट बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम यहाँ पे बीटर की स्ट्रिप्स को रिमूव कर देंगे। यहाँ पे बीटर का काम खत्म हो चुका है। अब हम बाउल के ऊपर एक छन्ना रखेंगे, उसमें शामिल करेंगे 3/4 कप मैदा। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने इसमें छान के शामिल करना है। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1/3 कप कोको पाउडर, जो कि टेबल स्पून में मेजर करें तो 4 टेबल स्पून बनता है। देन अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा यानी कि खाने का मीठा सोडा, 1/4 टीस्पून नमक। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के शामिल करने से हमारे केक के बैटर में लम्स नहीं बनते और आपने इसे एक साथ शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करना है। और एक स्पैचुला की मदद से आपने कट एंड फोल्ड की टेक्निक से इसे फोल्ड करते जाना है, बहुत ही हल्के हाथ से। यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल नहीं करना, जस्ट आपने हाथ की मदद से इसे फोल्ड करना है। कुछ लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करते हैं, ये उनकी मर्जी है, मगर यहाँ पे हाथ की मदद से फोल्ड करने से हमारे अंडों के अंदर जो हमने बीट करके इसके अंदर फ्लफीनेस बनाई होती है वो चली जाती है अगर हम बीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो एक बात और वो ये कि आपने यहाँ पे ओवर फोल्डिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। हमारा यहाँ पे बहुत ही स्मूथ सा ब्राउनी का बैटर बन के तैयार हो चुका है। कुछ इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी होगी। अब हम ब्राउनी के बैटर को तैयार किए हुए मोल्ड में डाल देंगे बहुत ही हल्के हाथ से, ताकि इसमें एयर बबल्स ना बने। तमाम ब्राउनी बैटर को मोल्ड में शामिल करने के बाद अब हम स्पैचुला की मदद से मोल्ड के साइड्स पे बैटर को इस तरीके से लगाएंगे। ऐसा करने से हमारे केक की जो सरफेस है बहुत ही इवनली बेक होती है, उसमें डोम बिल्कुल भी नहीं बनता। बेहतरीन टिप है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। फिर इसे हम टैप कर लेंगे। यहाँ पे मैं पतीले की और ओवन की दोनों की टाइमिंग यहाँ ऊपर मेंशन कर रही हूँ। जब तक ब्राउनी बेक होती है हम यहाँ पे चॉकलेट गनाश रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम्स चॉकलेट ली है, जिसे हम छोटे छोटे चंक्स में कट कर लेंगे ताकि इसे मेल्ट करने में आसानी हो। इस चॉकलेट ब्राउनी के लिए 100 ग्राम की चॉकलेट इनफ है। मैंने यहाँ पे चॉकलेट गनाश ज़्यादा रेडी करना था क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे अगेन ब्राउनीज़ बनानी थी किसी की फरमाइश पे। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें शामिल करेंगे 1 कप भर के फ्रेश क्रीम। अब हम पैन को लो फ्लेम पे रख के क्रीम को हल्का सा नीम गर्म कर लेंगे। क्रीम गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चॉकलेट चंक्स। अगर आपको 1 टाइम यूज़ के लिए चॉकलेट ब्राउनी के लिए चॉकलेट गनाश बनाना है तो आपने जस्ट हाफ कप क्रीम यूज़ करनी है। क्रीम को नीम गर्म करने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें चॉकलेट चंक्स जो है बहुत आसानी से मेल्ट हो जाते हैं और हमारा जो चॉकलेट गनाश है वो बिल्कुल परफेक्टली बनता है, बहुत ही स्मूथ बनता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हम इसे एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। आप इस चॉकलेट गनाश को स्टोर भी कर सकते हैं, मगर आपने इसे शीशे के जार में स्टोर करना है। और आप इसे फर्दर रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि डोनट्स, चॉकलेट फज केक में और बहुत सारी रेसिपीज़ में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे हमारी चॉकलेट ब्राउनीज़ भी अच्छे से बेक हो चुकी हैं। ज़रा सा रूम टेम्परेचर पे आने के बाद आपने एक छुरी की मदद से इसे साइड से ज़रा सा लूज़ करना है, फिर आपने इसे डीमोल्ड करना है। अब हम इसमें से बटर पेपर को हटा लेंगे। हमारी चॉकलेट ब्राउनीज़ बिल्कुल परफेक्ट हाइट के साथ बेक होकर तैयार हो चुकी हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हम ब्राउनी केक को एक ग्रिल पे ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि हम इस पर चॉकलेट गनाश से ड्रॉपिंग कर सकें। और हमारा यहाँ पे चॉकलेट गनाश भी अच्छे से रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है।
यहाँ पे ब्राउनी केक भी और चॉकलेट गनाश भी दोनों रूम टेम्परेचर पे ठंडे होने चाहिए, जब भी आपका चॉकलेट गनाश अच्छे से सेट होगा। अब हम एक पैलेट नाइफ की मदद से तमाम तर चॉकलेट गनाश को इवनली इसकी सरफेस पे लगा देंगे और इसे सेट करने के लिए थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे। आफ्टर 20 to 25 मिनट्स हमारी चॉकलेट ब्राउनी पे चॉकलेट गनाश बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे सर्विंग प्लेट पे। अब हम इसे कट कर लेंगे जैसा भी हमें शेप चाहिए, रेक्टेंगल या स्क्वायर। मैं यहाँ पे रेक्टेंगल शेप में ब्राउनीज़ को कट कर रही हूँ, तो पहले हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे, देन इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आपको मेरी चॉकलेट ब्राउनीज़ के ऊपर चॉकलेट गनाश का रंग ज़रा लाइट लग रहा है तो वो इसलिए मैंने यहाँ पे मिल्की चॉकलेट का इस्तेमाल किया है। अगर आपको डार्क चॉकलेट का फ्लेवर पसंद है तो आप यहाँ पे डार्क कंपाउंड चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, टोटल ऑप्शनल है। तो यहाँ पे हमारी चॉकलेट ब्राउनीज़ आप देख सकते हैं तैयार हैं, बिल्कुल परफेक्ट हाइट के साथ बेक होकर तैयार हुई हैं। बहुत ही यमी और डिलीशियस होती हैं और बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बना के हमने इसे तैयार किया है, तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। अब हम इसे डेकोरेट कर लेंगे चेरीज़ के साथ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। बच्चे हों या बड़े हों, ब्राउनीज़ खाना किसको पसंद नहीं होता, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है बेकरी स्टाइल ब्राउनीज़ की इस रेसिपी को। मुझे पर्सनली चॉकलेट केक से ज़्यादा ब्राउनीज़ पसंद आती हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन है जो चॉकलेट केक के मुकाबले में ब्राउनीज़ को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है बेकरी स्टाइल सुपर इजी चॉकलेट ब्राउनी की इस रेसिपी को। इसका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में आकर ज़रूर दिया करें। अब बढ़ते हैं टाइप 2 ब्राउनी की रेसिपी की तरफ, जो कि इतनी सॉफ्ट और इतनी मॉइस्ट होती है कि मुंह में रखते के साथ ही घुल जाती है। अगर हम इसे एक परफेक्ट डिजर्ट रेसिपी कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है, रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने गर्म पानी से भरे हुए सॉस पैन लेना है, उसमें आपने एक बॉल रखना है, उसमें शामिल करनी है आपने 200 ग्राम कुकिंग चॉकलेट शामिल करने के बाद आपने बॉल को एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ देना है कुछ सेकंड्स के लिए, क्योंकि स्टीम की मदद से जो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी खुद ब खुद। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट चूल्हे पे नॉन स्टिक पैन में भी चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उस तरीके से मेथड को फॉलो करने से हमारी चॉकलेट जो है ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें से 50 ग्राम चॉकलेट अलग कर लेंगे। बाकी की चॉकलेट की हम टॉपिंग बनाएंगे तो उसे बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून ऑयल। ऑयल शामिल करने की क्या वजह है वो आपको वीडियो में आगे चल के ज़रूर बताऊंगी। फिर आपने इसे किचन काउंटर पे ऐसे ही छोड़ देना है रूम टेम्परेचर पे। अब हम यहाँ पे ब्राउनी का बैटर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें यहाँ पे चाहिए 3 अदद अंडे जो कि रूम टेम्परेचर पे हों, और जो हम बाउल इस्तेमाल कर रहे हो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 कप सफ़ेद पिसी हुई चीनी, जो कि नॉर्मली हमारे घरों में होती है। आपने सिंपल उसे ग्राइंड करके शामिल कर लेना है। अगर आप चाहें तो उसे साबुत भी शामिल कर सकते हैं सफ़ेद चीनी को, मगर आपने इतना बीट करना है कि सफ़ेद चीनी बिल्कुल अच्छी तरीके से घुल जाए अंडों के साथ। अंडों को आपने अच्छी तरह से फेंटना है कि बैटर आपका फ्लफी फॉर्म में आ जाए, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि बैटर के ऊपर ज़रा सी देर ठहरे। साथ ही शामिल करेंगे 1 चाय का चमचा बेकिंग पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे 1 चाय का चमचा वनीला एसेंस। अच्छे से आपने इसकी अगेन मिक्सिंग करनी है। जब अंडे एक दफ़ा फ्लफ़ी फॉर्म में आ जाए तो आपने उसके बाद तमाम चीज़ें डाल के इसकी सिर्फ मिक्सिंग करनी होती है, ज़्यादा बीट नहीं करना होता है। साथ ही हम शामिल करेंगे 3 खाने के बड़े चमचे ऑयल। ऐसा ऑयल इस्तेमाल कीजिएगा जिसकी खुद की कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल या फ्लेवर ना हो। बस फिर आपने कुछ सेकंड्स के लिए इसे मिक्स करना है, फिर आपने यहाँ पे स्ट्रिप्स निकाल देनी है। अब यहाँ पे बीटर का काम खत्म हो चुका है। अब आपने एक अलग बाउल में एक स्ट्रेनर रखना है, उसमें शामिल करना है 1 कप मैदा और 1/4 कप के करीब कोको पाउडर। दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से छान लेना है कि इसमें किसी किस्म के लम्स बाकी ना रहें। बेकिंग में हमेशा ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे और स्पैचुला की मदद से इसे फोल्ड करते जाएंगे जेंटली। एक ही डायरेक्शन में आपने स्पैचुला को मूव करना है, ना ही ज़्यादा आपने हार्डली मूव करना है, ना ही ज़्यादा आपने ओवर मिक्सिंग करनी है बैटर की। अगर हम ज़्यादा ओवर मिक्सिंग कर देंगे या ज़्यादा हार्डली मिक्स करेंगे तो हमारा जो बैटर है वो अच्छे से राइज नहीं होगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे 50 ग्राम्स मेल्टेड चॉकलेट, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में करके दिखाई है। साथ ही मैंने मेल्टेड चॉकलेट में जो 1 टीस्पून तेल शामिल किया था, उसकी वजह यही है कि हमारी चॉकलेट जो है वो अच्छे से रनी रहे, यानी कि वो अगर लिक्विड फॉर्म में रहेगी तो हमारे बैटर में अच्छे से मिक्स हो सकेगी। क्योंकि जब हम कुकिंग चॉकलेट को मेल्ट करते हैं तो वो रूम टेम्परेचर पर आने के बाद दोबारा से सेट हो जाती है। तो आपने भी ऐसे ही तेल शामिल करके रखना है रूम टेम्परेचर पे, नहीं तो आपको मिक्सिंग के दौरान प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैंने यहाँ पे 7x7 इंच का मोल्ड ले लिया, जिसे मैंने यहाँ पे ऑयल की मदद से ग्रीस कर लिया है। बटर पेपर लगा देना है ताकि हमारा जो बैटर है वो चिपके नहीं। फिर आपने तमाम तरह बैटर को हल्के हाथ से मोल्ड में डाल देना है, अच्छे से टैप करना है किचन काउंटर पर ताकि इसमें से तमाम तरह लम्स निकल सकें। मैं बेकिंग टाइमिंग आगे आपको शो कर रही हूँ। जब तक हमारी ब्राउनीज़ बेक होंगी हम यहाँ पे वाइट गनाश तैयार कर लेते हैं टॉपिंग के लिए। अगर आपको ब्राउनीज़ को बिल्कुल सिंपल रखना है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। तो मैंने सिंपल यहाँ पे एक बाउल में 100 ग्राम चॉकलेट ऐड करी है। वाइट चॉकलेट कुकिंग चॉकलेट है ये। साथ ही मैंने इसमें शामिल किए हैं 3 खाने के चमचे फ्रेश क्रीम। तो हमने यहाँ पे गर्म पानी से भरे हुए सॉस पैन के ऊपर ये बाउल रखा है, क्योंकि जब इसमें से स्टीम निकलेगी तो हमारी चॉकलेट खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा ईजी वे है चॉकलेट मेल्ट करने का। इस तरीके से अगर आप चॉकलेट मेल्ट करते हैं वो ज़्यादा हार्ड भी नहीं होती है।
आप वाइट चॉकलेट में किसी भी किस्म का कलर शामिल कर सकते हैं। अगर आपकी किसी और किस्म की थीम है तो हम यहाँ पे सिंपल चॉकलेट ब्राउनी बना रहे हैं, तो हम यहाँ वाइट चॉकलेट सिर्फ इसकी लाइनिंग में इस्तेमाल करेंगे। चॉकलेट हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसे एक पाइपिंग बैग में डाल लेंगे ताकि हम इसे डेकोरेशन में इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, पाइपिंग बैग में डाल लेने के बाद आपने इसे फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो सके। तो मैं यहाँ पे केक और ब्राउनीज़ को बनाती रहती हूँ, तो मैंने ज़रा सी ज़्यादा ही वाइट चॉकलेट को मेल्ट किया था, क्योंकि मैं अक्सर इसमें इस्तेमाल करती रहती हूँ वीडियोज़ बनाने के लिए। तो अगर आप चाहें तो आप इससे भी हाफ़ क्वांटिटी में इसको स्टोर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। साथ ही हम तैयार कर लेंगे ब्राउनीज़ की चॉकलेट टॉपिंग। तो यहाँ पे सिंपल मैंने चॉकलेट को मेल्ट कर लिया था, जो कि 150 ग्राम है। इसमें शामिल करेंगे 4 खाने के बड़े चमचे फ्रेश क्रीम। मैं यहाँ पे चॉकलेट टॉपिंग जो करूँगी ज़रा सी हार्ड करूँगी ब्राउनीज़ पे। अगर आपको ज़रा सा रनी चाहिए चॉकलेट गनाश, तो आप इसमें 1 चाय का चमचा तेल शामिल कर सकते हैं। चॉकलेट गनाश बनाने का बिल्कुल ईजी वे है। आप इस गनाश की मदद से बाकी और भी चीज़ें इसमें डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि आप इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार कर सकते हैं। कुछ भी XYZ आपने इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पे हमारी माशाल्लाह से ब्राउनीज़ भी बेक हो चुकी हैं, बिल्कुल परफेक्टली बेक हुई हैं। ज़रा सा रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद आपने छुरी की मदद से इसे साइडों से अलग करके डीमोल्ड करना है। ब्राउनीज़ जो है केक के मुकाबले में कम राइज होती हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 3 अंडों का इस्तेमाल किया है। नॉर्मल हम स्पंज केक बनाने के लिए 4 अंडों का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसे वापस इसी मोल्ड में रख देंगे ताकि जो हम इसके ऊपर चॉकलेट टॉपिंग डालें तो वो अच्छे से सेट हो सके। तमाम तरह चॉकलेट टॉपिंग डालने के बाद आपने स्पैचुला की मदद से या किसी स्क्रैपर की मदद से इसे लेवल कर लेना है। इसको मज़ीद सेट करने के लिए आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि हमारी जो चॉकलेट टॉपिंग है वो अच्छे से सेट हो सके, बाकी की हम इसके ऊपर डेकोरेशन कर सकें आसानी के साथ। तो यहाँ पे हमारे ब्राउनीज़ पे चॉकलेट टॉपिंग अच्छे से सेट हो चुकी है। आपने अगेन इसे डीमोल्ड करना है बहुत ध्यान से। देन फिर आपने इसका बटर पेपर रिमूव करके इसे सर्विंग प्लेट में रख देना है। अब हम इसकी डेकोरेशन करेंगे वाइट गनाश से। तो सिंपल सी डेकोरेशन है जो हर कोई कर सकता है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे वाइट गनाश से जो है स्लैंटी लाइंस ड्रॉ करी हैं 0.75 इंचेस की डिस्टेंस से। आप यहाँ पे सिंपल वाइट चॉकलेट गनाश से जो है बॉक्सेस भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक स्टिक का इस्तेमाल किया है, जिसे मैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में इस्तेमाल करूँगी, तो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बन जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे ब्राउनीज़ की कटिंग करके दिखाती हूँ, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मॉइस्ट बन के तैयार हुई हैं। साथ ही साथ मैं आपको इसको ट्राई करके भी दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को पता लगे कि ये अंदर से भी कितनी सॉफ्ट और कितनी मॉइस्ट बन के रेडी हुई हैं। इसका टेस्ट वाकई में बिल्कुल ऐसा है जैसा आपने किसी अच्छी बेकरी से इसको बाई किया हो। तो बहुत ही मज़े की होती हैं, बहुत ही डिलीशियस होती हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। आप इसे आराम से स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में। बच्चों के लंच बॉक्स में देने के लिए बेहतरीन आइटम है, और शाम में भी आप टी टाइम पे इसे एंजॉय कर सकते हैं। वक्त बेवक्त भूख के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होता है चॉकलेट ब्राउनीज़, जो कि हर किसी को पसंद होती हैं। मेरी ब्राउनीज़ की रेसिपी की वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट्स भी किया करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आप लोगों की तरफ से बेहतरीन तोहफ़ा होता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट भी। मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।